हेलो एवरी स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान। अध्याय हमारा जो है सेकेंड ही चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको अमीबा में पोषण के विषय में समझाया था। अब हम बात करेंगे मनुष्य में पोषण की, दूसरा मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र जो है मैं आपको यहाँ पूरे चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। मनुष्य में अगर पोषण की बात करें तो मनुष्य में जो पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है। मनुष्य में पोषण भोजन एक खाद्य नलिका के द्वारा जो है गुजरता है, जिसे हम आहार नाल या ग्रास नली के नाम से जानते हैं। ठीक, आहार नाल एक लंबी मांसपेशी है, कुंडलीवृत्त एक नली होती है जो हमारे मुख से प्रारंभ होती है और हमारे गोदे पर जाकर के क्या होती है, खत्म होती है, समाप्त होती है। भोजन जैसे ही इस आहार नाल में से गुजरता है, ठीक है, ये जब जैसे ही भोजन जो होता है हमारी आहार नाल में से जैसे गुजरता है तो वो विभिन्न ग्रंथियों से होकर के क्या पहुंचता है, जो है हमारे गुदे तक पहुंचता है। ठीक, इसके बाद कुछ जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, इस पे एंजाइमों का इस्तेमाल जो है रिसाव करती हैं, जिससे भोजन क्या होता है, सरल रूप में विघटित होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा अमाशय या हमारी जो छोटी आंत होती है वो भी कुछ एंजाइमों का इस पे इस्तेमाल करती है, जिससे क्या हो, भोजन जो है हमारा आसानी से पाचन इसका हो सके। ठीक है, ये आसानी से डाइजेस्ट ये हो सके। ठीक, ये मनुष्य में पोषण। अब हम बात करते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र की, कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले मनुष्य के पाचन तंत्र में आता है आपका मुख। ठीक है, पाचन तंत्र का स्टार्ट जो होता है हमारा वो कहाँ से होता है, हमारे मुख से होता है। अगर हम मुख की बात करें तो आप एक सैंडविच को लीजिए। ठीक, आप सैंडविच जब खाते हो तो क्या करते हो, सैंडविच को जैसे ही आप दांतों से काटते हो, ठीक है, तो दांतों से जब आप काटते हो तो आपके जो सामने वाले जो दांत होते हैं जिन्हें हम कृतनक कहते हैं, उनसे आप क्या करते हो, सैंडविच का एक बड़ा जो भाग होता है उसे काटकर अलग कर लेते हो। ठीक, इसके पश्चात आप जो आपने बड़ा टुकड़ा काटकर अलग किया है उसे अपने होंठों की सहायता से क्या करते हो, अंदर खींचते हो। ठीक है, पहले आपने जो आपके कृतनक हैं दांत, उनसे भोजन को काटा और अपने होंठों की सहायता से आपने क्या किया, उसे अंदर खींच लिया। ठीक, इसके बाद आपके जीभ आती है। ठीक, जीभ क्या करती है, उस भोजन को जो हमारे पीछे वाले दांत जो होते हैं वहां तक ले जाने का काम करती है। ठीक, जो पीछे वाले दांत जो होते हैं वो हमारे चपटे रूप में होते हैं, जिन्हें हम अग्रचर्मणक या चर्मणक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का जो है काम करते हैं। हमारे अग्रचर्मणक जो दांत होते हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, विघटित कर देते हैं। इसके बाद आपके आगे आते हैं अक्षिदंत या रदनक। ठीक है, जो रदनक दांत जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को चीर फाड़ते हैं। ठीक है, भोजन को जो है चीर फाड़ने का ये काम करते हैं। इसके बाद आपके मुंह में, आपने देखा होगा जैसे ही आप भोजन करते हो तो आपके मुंह में लार आती है। ठीक, तो आपके मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं वो एक रसायन छोड़ती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं। ठीक, तो जिससे क्या होता है, आपका जो भोजन होता है वो नम हो जाता है, जिससे क्या हो, आपका भोजन आहार नली में आसानी से जा सके या आहार नली से होकर गुजर सके। ठीक है, लार आपके भोजन को नम बनाती है। ठीक, इसमें जो लार जो होती है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। ठीक, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम आपका पाया जाता है। ठीक, जो टाइलिन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, वो आपके भोजन में मंड या जो शर्करा जो उपस्थित होती है उसे तोड़ने का कार्य ये करता है। ठीक, आगे जब हम अभी एक पैराग्राफ में बात करेंगे आपके मुंह के जो दांत होते हैं वो किस प्रकार से के होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, उसके हम अगले पैराग्राफ में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मुख। इसके बाद यहाँ आपने मुख की बात की, अब बात करते हैं हम लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तो आपकी जो लार ग्रंथियां होती हैं वो आपकी होती हैं कर्णमूलीय, मासल, अवदवहनुज। ये तीनों जो ग्रंथियां होती हैं
वो होती हैं आपकी लार ग्रंथियां, जो कि आपके भोजन पे लार का स्त्राव करती हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है ग्रसनी, जहां से भोजन क्या होता है हमारा अंदर जाता है। ठीक, इसी के पास में आपकी लगी होती है श्वसन नलिका, जिससे आप क्या करते हो, सांस ले पाते हो या छोड़ पाते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ग्रास नली की या ग्रसनी की। ठीक है, जो है आपकी यहाँ पे ग्रास नली दी हुई है। ठीक है, लार भोजन को आसानी से निकलने में हमारी सहायता करती है, क्योंकि हमारा जो भोजन होता है या हमारी जो लार जो होती है उसमें चिकनाहट होती है, जिससे क्या होता है भोजन आसानी से ग्रास नली में जाए। ठीक है, फिर भोजन मुंह से एक लंबी नली में प्रवेश करता है, जिसे हम ग्रास नली या भोजन नली कहते हैं। ग्रास नली की दीवारें जो है वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिससे क्या होता है सिकुड़ने और फैलने से इस ग्रास नली में कंपन जो है उत्पन्न होते हैं, जिससे तरंगति उत्पन्न होती है, जिससे संकुचन पैदा होता है, और संकुचन के कारण ही हमारा जो भोजन होता है वो हमारे मुख से ग्रास नली में पहुंचता है। अब हम बात करते हैं आगे अमाशय की। ठीक है, कि हमारा अमाशय क्या होता है या किस प्रकार कार्य करता है। हमारा अमाशय जो होता है उसका प्रमुख कार्य है भोजन को मतना, मतलब भोजन को छोटे छोटे रूप में या टुकड़ों में विघटित कर देना। ठीक, ये अमाशय जो है हमारा इंग्लिश के अक्षर जे जैसा होता है। ठीक है, जे के आकार का यह होता है, जो एक और ग्रास नली से तथा दूसरा इसका जो रूप होता है वो जो है छोटी आंत में परिवर्तित होता है। अमाशय की आंतरिक जो दीवारें होती हैं उनसे कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं, जो प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा म्यूकस का इस पे भोजन पे क्या करती है, स्त्रवण करती हैं, उस पर रिसाव करती हैं। पेटिशन प्रोटीन को सरल रूप में विघटित करता है, इससे जो है एक यहाँ से एंजाइम स्रावित होता है पेटिशन जिसे हम कहते हैं, वो क्या करता है जो प्रोटीन जो होती है भोजन में उसे सरल रूप में विघटित करने का जो है कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पाचन को सुचारू रूप से होने में अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। हमारा जो भोजन है उसे विघटित होने के लिए जो है अम्ल की आवश्यकता होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक उसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे विघटित करता है। अब अर्धपचित भोजन जो होता है, यहाँ पे अमाशय जो होता है हमारा वो क्या कर देता है, भोजन को आधा पचा देता है। ठीक है, अब भोजन अर्धपचित जो भोजन होता है वो पहुँचता है यहाँ से हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत की हम इसके बाद बात करेंगे। तो भोजन जो है हमारा पहुँचता है कहाँ पे, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत का जो व्यास होता है वो लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 5 मीटर। ठीक है, इसका नाम सिर्फ छोटी आंत है, होने में ये काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि ये कुंडली के आकार में जो है मुड़ी रहती है, इसलिए ये छोटी होती है। ये 5 मीटर लंबी होती है तथा इसमें इतने अधिक वक्र होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अमाशय से भोजन धीरे धीरे करके जो है छोटी आंत में पहुंचता है। यद्यपि भोजन का कुछ पाचन जो है हमारे अमाशय में हो चुका होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाचन जो होता है वो हमारा भोजन का कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। या पूरा जो कहें कि पूरा भोजन कहाँ पचता है, छोटी आंत में ही जाके पचता है। छोटी आंत की जो आंतरिक दीवार जो होती है वो कोशिकाएं जो है इसमें लगी होती हैं, इसमें आंतरीय रस का स्राव करती है। ठीक है, जो कोशिकाएं इसमें जो होती हैं, छोटी आंत भी जो है वो भोजन पे क्या करती है, रस जो है आंतरीय रस जो है इस पे स्त्रवण करती है, जिससे अनेक प्रकार के पाचक उपस्थित इसमें होते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले जो पाचक भोजन पे जो पाचक रसों का इस्तेमाल करता होता है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय यहाँ पे जो दिया है वो क्या करता है, छोटी आंत में भोजन के ऊपर एक एंजाइम इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यकृत। यकृत जो है भोजन पे एक एंजाइम का जो है इस्तेमाल करता है, जिसे हम पित्तरस के नाम से जानते हैं।
जो है भोजन को उपस्थित पितरस जो होता है वो भोजन में उपस्थित जो वसा जो होता है उसे विघटित करने का यहाँ पे कार्य ये करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कुछ समय पश्चात छोटी आंत में उपस्थित अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है। पाचन के अंतिम उत्पाद पोषक तत्व या भोजन का उपयोग भाग कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा भोजन का पूरा पाचन आसानी से हो जाता है। इसके बाद जब यहाँ से जो भोजन जब पूरे तरीके से जब पच जाता है, पूरा डाइजेस्ट जब ये हो जाता है, तो जो हमारे आवश्यक तत्व जहाँ से होते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक जो भोजन होता है वो यहाँ से जो भोजन ये हमारी जो छोटी आंत जो होती है उसका अपशोषण ये कर लेती है। बाकी हमारा जो बचा हुआ जो भोजन होता है या जो बेस्ट जो कहें हम वो क्या करता है, यहाँ से छोटी आंत से कहाँ जाता है, हमारी बड़ी आंत में पहुँचता है। ठीक है, बेकार जो हमारा भोजन व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, हमारे छोटी आंत से जो है बड़ी आंत में पहुँचते हैं। यद्यपि छोटी आंत में अधिकांश भोजन का पाचन हो गया होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ शेष रह जाते हैं जिनको शरीर से बाहर भेजना जरूरी होता है। तो जो भोजन होता है वो कहाँ पहुँचता है, हमारा बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत जो है इस भोजन से पहुँचाती है जो है हमारे फोनल में। इसके बाद जो है हमारा भोजन पहुँचता है मलाशय में, और मलाशय के बाद ये पहुँचता है गुदे में, और गुदे के बाद जो है हमारा इसका बहिक्षेपण हो जाता है। ठीक, आज का जो हमारा वीडियो था वो यही था कि भोजन मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो किस प्रकार का होता है। मैं फिर एक बार आपको चित्र और अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ पूरा चित्र के माध्यम से। भोजन सबसे पहले पहुँचता है हमारा मुख में। ठीक, भोजन कहाँ पहुँचेगा, मुख में, जहाँ दांत क्या करते हैं इसे तोड़ने का, चीर फाड़ने का जो है काम यहाँ पे कर देते हैं। इसके बाद आती हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों को जो कार्य होता है वो क्या होता है, इसको लार देना, जिससे क्या हो भोजन नम हो जाए, जो है आसानी से फिर हमारी ग्रास नली में ये पहुँच सके। आगे आती है ग्रसनी, जिससे भोजन क्या होता है हमारा ग्रास नली में पहुँचता है। यहीं लगी होती है श्वसन नली, जिससे क्या होता है आपका श्वसन होता है। ग्रसनी जाके मिलती है कहाँ, अमाशय को। अमाशय से ये जुड़ी होती है। ठीक, अमाशय में भोजन पहुँचता है। अमाशय में जब भोजन पहुँचता है तो इस पर कुछ एंजाइम अमाशय स्त्रवण करता है, जिससे भोजन हमारा क्या हो, पाचित हो। इसके बाद अधपचा भोजन हमारा पहुँचता है कहाँ पे, जो है छोटी आंत में। इसके बाद इस पे जो यकृत जो होता है वो एक एंजाइम इस पे स्त्रवण करता है, जिससे क्या होता है भोजन का जो वसा होता है वो आसानी से विघटित हो जाता है। अग्नाशय भी हमारा जो है क्या करता है, यहाँ पे भोजन के ऊपर एक एंजाइम छोड़ता है, जिससे क्या हो भोजन छोटे छोटे रूप में टूट जाए। आगे इसी तरह जो हमारा डायफ्राम लगा होता है अमाशय के जस्ट पास में, ये इधर ही यहाँ पे हमारी जो है तिल्ली लगी होती है। इसके बाद छोटी आंत में जैसे ही भोजन पहुँचता है तो वहाँ जाके ये पूर्ण पाचित हो जाता है, और जो हमारे लिए आवश्यक भोजन होता है, आवश्यक जो पदार्थ होते हैं वो यहाँ से ले लिए जाते हैं। बाकी जो बेस्ट जो या जो बेकार जो बचा हुआ भोजन होता है वो कहाँ पहुँचता है, हमारा बड़ी आंत में पहुँचता है, जिसमें सीक्रम में पहुँचता है। इसके बाद जो है यहाँ पे कोलन होता है, जिसमें भोजन पहुँचता है। फिर इसके बाद मलाशय होता है हमारा, मलाशय में जाता है। मलाशय के बाद जो है हमारा गुदे में पहुँचता है, और इसके बाद जो है इसका बहिक्षेपण हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य में पोषण। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि मनुष्य में जैसे कि किस प्रकार के दांत होते हैं, कौन कौन से दांत मनुष्य में के मुख में पाए जाते हैं। ओके, थैंक यू।